हैप्पी बर्थडे। ओहो मेरा बर्थडे, आहा बढ़िया बर्थडे। पापा क्या हुआ, आप क्यों परेशान हो? अब तो बढ़िया घर मिल गया बर्थडे मनाने के लिए, मेहमानों के सामने तुम्हारी बेइज्जती भी नहीं होगी। बेटा, गांव से आए हुए मुझे 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक गांव वालों को पता नहीं है कि शहर में अभी तक मेरा एक घर नहीं है और मैं झोपड़ी में रहता हूँ। तेरे इज्जत करने पर मैंने तेरा बर्थडे मना लिया और कुछ देर के लिए घर भी ले लिया, सब मेहमानों को बुला भी लिया। लेकिन जरा सोच, अगर गांव से कोई मेहमान आया और बोला कि मैं आज रात रुक जाता हूँ, तो हम उसे कहाँ लेटाएंगे, कहाँ बैठाएंगे? अपनी झोपड़ी दिखाएंगे तो अपनी ही बेइज्जती कराएंगे। पापा मेहमान आएंगे और खाना खा के चले जाएंगे। दिल से मेरा बर्थडे मनाओ और केक कटवाओ। भैया रात भर तारे गिनता रहा, तेरे बर्थडे की खुशी में यार नींद ही नहीं आई। मैंने दुकान करी बंद और कस्टमरों को बना दिए बहाने और मैं आ गया तेरा बर्थडे मनाने। हैप्पी बर्थडे बेटे, देख आ गई तेरी चाची। पता नहीं क्यों लोगों के नजरों में चुभती हूँ, जरा सी भी निभाती, बस थोड़ी सी हूँ कुराफाती। बेटा ये क्या, गांव से आ गई चाची कुराफाती और बैग भी लेके आई हैं। पापा जस्ट चियाऊं। आओ चाची आओ। घर तो बड़ा अच्छा बना रखा है भैया। बेटा काटो केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बच्चा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बच्चा। मैं ये कह रहा था केक तो कट गया और हमें जाना भी है, खाना खाएं और हम जाएं। सही कह दी भैया, घर से हल्का होके आया था, भूख तो मुझे भी लग रही है। अच्छा ठीक है, तो आप सब लोग खाना खाओ। चाची आप नहीं खा रही हो खाना? अरे खा लेंगे खाना, कहाँ की जल्दी पड़ी है, हमें कहीं नहीं है जाना। अब मैं यहाँ 4-5 दिन रुक के जाऊंगी। बेटा जरा इधर आ। बेटा सुना तूने, चाची कुराफाती इस घर में रुकने को कह रही हैं, लेकिन ये घर तो अपना है ही नहीं। अगर चाची को हम अपने झोपड़ी वाले घर में लेके जाएंगे तो चाची पूरे गांव में मेरी बेइज्जती कर देंगी। पापा जस्ट चियाऊं, घबराओ मत। और देखो मेरे चालाक दिमाग का कमाल, चाची रुकेंगे नहीं, आज ही भाग जाएंगी। चाची पापा तुम्हारी हर वक्त तारीफ करते रहते थे, तुम बहुत अच्छी हो। पापा सही कहते हैं, पूरे गांव में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। हाँ हाँ हूँ तो मैं बहुत अच्छी। पापा ये भी कहते हैं, गांव में किसी को किसी चीज की जरूरत होती है तो सबसे पहले आप मदद करती हो। हाँ हाँ ये भी सच है। तो चाची जरा हमें 50,000 रुपए दे दो, हमें बहुत जरूरत है। रुपए का इंतजाम तो अभी हो नहीं पाएगा, जरा ना मुझे घर जाना है। आप तो कह रही थी रुकोगी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी बेटा, खाना खाऊंगी, खाना खाते ही निकल जाऊंगी। पापा देखा, भगा दिया ना चाची को। हाँ बेटा, लेकिन कैसे? पापा आज के जमाने में किसी से उधार मांग लो तो अच्छे भाग जाते हैं, जो चाची क्या है। पापा देखा मेरे चालाक दिमाग का कमाल। हाँ बेटा, तूने क्या खूब अपना चालाक दिमाग चलाया, मेरी इज्जत बचा ली और चाची को भगाया। किराया 5,000 रुपए है। मैं 3 कर सकता हूँ। ठीक है, नीचे का कमरा मैंने किराए पे उठा दिया है। नमाज का टाइम हो गया है, नमाज पढ़ लो। अरे आप क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं? मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, फिर उसके बाद मुझे पार्लर भी जाना है। तुम नहीं सुधरोगी। आओ बहन बैठो। कौन से पार्लर में जाती हो? तुम्हारे चेहरे पे बहुत ग्लो है। मैं तो कोई पार्लर नहीं जाती हूँ, बस 5 टाइम की नमाज पढ़ती हूँ। असली नूर ब्यूटी पार्लर से नहीं नमाजों से आता है। पापा ये सबक बता दो। तोए जोए। बेटा पढ़ो। ये बदलाव। हाँ बहन चलो मार्केट। हाँ चलो बहन। बिना नकाब के? बहन औरत को पर्दे में जाना चाहिए। अभी नकाब पहन के आती हूँ। एजाज भाई, ये रहा आपका किराया। भाई ये रख लो, किराया मुझे मिल गया है। मतलब? किराया मुझे आपकी सोहबत से मिल गया है और मेरा पूरा घर नमाजी बन गया है। अल्लाह ऐसे किराएदार सबको दे। झंडा लेकर आए हैं सब? यस सर। हम भी पलेंदे, हम भी लिथेंदे, हम भी पलेंदे, हम भी लिथेंदे। ओ जियान चलो दल को हत ना। रुक, ये बता झंडा लेकर आया है? बता दूं। चुप जो, गाली बक दूंगा तुझे भाली भाली। हमारी अम्मी के पास ना पेचे नहीं थे, हम तुम्हें गाना सुना दे जनते के बदले में। 5 रुपए जान मन, 10 रुपए दिल्लुबा, बेचारा 5 का नोट बीमार पल गया। चुप, मैंने सोचा कोई देशभक्ति का गीत सुनाएगा। पागल को देखो। अरे सरजीत, पागल को क्या पता देशभक्ति क्या होती है। अपना झंडा दे दे दे, दे।
चल जी, मैं इसका जंदा छीन नहीं लिया था। इसका जंदा ना उल्टा है, मैं ना सीधा कर लिया था। ले। कभी कभी कुछ ना समझ लोग हमें वो सिखा देते हैं जो कभी कोई किताब कोई स्कूल नहीं सिखा पाता। डॉक्टर साहब, मेरे बीबी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चलो डॉक्टर आदिल, जल्दी से डॉक्टर मोहिनी को कॉल करो। सर मोहिनी मैम तो इमरजेंसी में आज सुबह ही दिल्ली चली गई। सर आप भी तो डॉक्टर हैं, आप कर दीजिए। अरे क्या पागल हो गए हो? मैं अपनी बीबी की डिलीवरी लेडीज डॉक्टर से कराऊंगा, जेंट्स से नहीं। जब तक लेडीज डॉक्टर आएगी तब तक केस बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। साफ साफ सुन लो, मुझे डिलीवरी लेडीज डॉक्टर से ही कराना है। आप समझ क्यों नहीं रहे? आपकी बीवी और बच्चा दोनों मर सकते हैं। कुछ भी हो, मुझे नहीं पता। अच्छा इधर आइए आप। मेरा बच्चा। अगर हम तुम्हारी लेडीज डॉक्टर की जिद देखते तो ये और इसकी माँ दोनों को खो देते तुम। हमेशा याद रखो, जान बचाने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत होती है, फिर चाहे वो लेडीज डॉक्टर हो या जेंट्स, डॉक्टर ही होता है।